हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर हम वन बाय वन उसको सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम ने पूछे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम जनरल इंटेलिजेंस जो है, यानी कि जो हमारी रीजनिंग है, उसके हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद वन बाय वन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग। ओके, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है पासे का। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पासे का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर पासे की इमेज दी गई है, इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक से लेकर दो क्वेश्चन तो जरूर ही बनते हैं, यानी कि अगर आप इसका करना सीख गए तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा और हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पर पासा एक ही है बट उसकी अलग अलग स्थिति दी गई है। ठीक है ना। तो संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत विपरीत पूछा गया, फलक कौन सी होगी। आप देखिएगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, इसको करना है। इसमें हमारा 1 दिया गया है, ट्रिक है ये, इसको इस पर अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि इसमें हमारा 1 दिया गया है, 1 से 1 को कट करना है हमें दूसरी वाली इमेज से। ठीक है, हमने इसको कट किया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी सेम है, सेम इसमें 5 है और इसमें हमारा 5 है। दोनों कट हो गया, बचा हमारा इसमें 1 डिजिट और देन इसमें 1 डिजिट। तो यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से अब हम इन दोनों इमेज को डिनोट करेंगे। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को किया था, अब इन दोनों को करेंगे। इसमें 1 है, दूसरे कलर से कर लेते हैं। इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, इन दोनों को कट कर दिया। देन उसके बाद इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें क्या बचा हमारा, इसमें 5 है और इसमें 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें 5 है डिजिट जो बच गई है और इसमें 2 है। तो इसको क्या करेंगे, 5 और 2 को अपोजिट रख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जो हमारी टोटल डिजिट हैं पासे में 6 नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो हमें 6 मिल चुका है, 4 है, 5 है, 2 है, ये हमें सभी मिल चुके हैं। पूछा किसका गया, 1। तो 1 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 1 हमें पता है कि हाँ इसमें अभी 1 है, 1 का अपोजिट पूछा गया। तो जब हमें 5 डिजिट मिल चुकी हैं तो हमारी कौन सी डिजिट बची होगी, 6। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यानी कि 6 डिजिट बची होगी, यानी कि 6 आंसर सही नहीं होगा। तो कौन सी डिजिट बची हुई है, 3। तो इसमें हमारा सही आंसर इसीलिए 3 दिया गया है। ठीक है, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे सेशन में पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आगे अपने सेशन को कंटिन्यू रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट में। यहाँ पर एक कूट दिया गया है, यानी कि हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर उनको डिजिट से डिनोट किया गया है कि रूप में लिखा जाता है, तो ब्लेम को इस रूप में लिखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें पूछा गया है, यहाँ पर ठीक है, PLASTIC। तो क्या हो गया, प्लास्टिक को पूछा गया है कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्रस्ट था, देन ब्लेम था और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक सोल्व कर रखा है, मैं अब दूसरा आपको सोल्व करके बताती हूँ किस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिएगा, डायरेक्टली हम इसी को कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या, जो इनका लॉजिक है, इसमें हमारे 3 तरीके के लॉजिक लग सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से। एक लॉजिक लगेगा, या तो हमारे जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनका जोड़ करके जो हमारी डिजिट दे रखी है वो दिया होगा, मतलब एडिशन सम करके। ठीक है, या फिर डायरेक्टली दिया गया होगा, जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो उनके ऑर्डर नंबर होते हैं ना, जैसे कि A1 पे है, इस तरीके से दिया गया होगा। ठीक है, या फिर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि हमारा ये क्रस्ट है, देन उसके बाद ब्लेम दिया रखा, तो ये इन दोनों से ही जो तीसरी डिजिट बनेगी, इन दोनों से ही देख करके बनेगी। तो यहाँ पर हमने 3 देखे, 3 ऑप्शन में से चेक किया हमने। तो 3 पहला था हमारा प्लस करके, यानी कि एडिशन करके। सी को किस में एडिशन किया कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 0 दे रखा है, वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो मतलब पहला जो हमारा सोल्व करने का ट्रिक था वो गलत हो गया। दूसरा मैंने जैसा कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रखा, तो सी है, तो स्टार्टिंग में तो गलत है, ये भी नहीं है। देन उसके बाद हमारा क्या है, बी से हमने बी देखा, तो ये भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन मैंने जो थर्ड ट्रिक बताई थी, थर्ड मैंने ये बताया था कि ये इन दोनों का, इसका ये हमें कोड है और ब्लेम का ये कोड है। इससे अगर हम इन्हें सर्च करते हैं, जैसे कि पी कहीं नहीं लिखा है बट एल तो लिखा हुआ है, जैसे कि एल हमारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस वाले इसमें लिखा हुआ है, तो हम देख सकते हैं क्या इसमें एल लिखा हुआ है, वही इसमें दूसरे नंबर पर 1 दिया है, बट एल का 1 सेकेंड नंबर पर देखते हैं कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं चेक कर सकते। आप देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।
इसको जो सॉल्व किया गया है बड़ा ही घुमा फिरा कर किया गया है। जो हमारा कि क्रस्ट लिखा हुआ है ना, इसको पीछे से यानी कि बैक साइड से इसको सॉल्व किया गया है। जो टी है, टी हमारा देखिएगा, या फिर हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं और डिजिट हम लिखेंगे पीछे, जैसे देखिएगा जैसे सी है, सी हमारा 3 नंबर पे है, ठीक है। फिर आर है, जो आर होता है वो हमारा 18 नंबर पे होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारा यू, यू हमारा 21 पर होता है। देन उसके बाद आर है हमारा, ठीक है, आर 19 पर है। और फिर क्या है हमारा सी है। एक सेकंड, यहाँ गलत हो गया है, एक सेकंड देखिएगा, फिर दोबारा से बताती हूँ। जो हमारे यहाँ पर सी है, सी है हमारा 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आर दिया गया है, आर 18 से डिनोट किया गया है। फिर यू है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ इतना हो गया था। 21 को हमें क्या किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पर देखिएगा यू से किया गया है। देन उसके बाद जो हमारा एस है, उसको देखिएगा, एस को हमारा किससे डिनोट किया गया है, एस को किया गया है 19 से, ठीक है। फिर टी है, टी को हमारा 20 से किया गया है। ये यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, ये चीज़ है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको करना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हम लास्ट से स्टार्ट किया है ना इसको। सी, सी से हमें पता है जो हमारे सिंबल इसमें से हमें, जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है पता ही नहीं है किस तरीके से, मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब लर्न नहीं है। तो आपको एक क्लू और मैं बता देती हूँ, आपको क्या करना है। हमारा इसका तो दिया गया है ना, प्लस का दिया गया है, ब्लेम का दिया गया। अगर इससे मिलती जुलती हैं यहाँ पर डिजिट, मतलब कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, वो इससे आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से, जैसा इसमें सी है प्लास्टिक में, तो हम देख लेते हैं क्रस्ट में सी है, तो हमें पता चल गया है यहाँ पर 3 आया। देन उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट से स्टार्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से। तो इसमें यही लॉजिक है, लास्ट से स्टार्ट किया। हमारा आई है, आई देख लेते हैं किसी में है क्या, नहीं है आई, ठीक है। 3 से कौन सा हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 3 से एक ही ऑप्शन है, यहाँ हमने इसको सही राइट टाइप कर दिया और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आगे चेक करना है। देखिएगा अब जो आई होता है वो हमारा 9 पे होता है, ठीक है। देन उसके बाद टी, अब देखिएगा टी हमारा किस में दिया गया, ब्लेम में तो नहीं है, बट क्रस्ट में तो है। टी देखिएगा सबसे लास्ट वर्ड है, जो कि हमारा 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एस है, एस अभी हमने यहाँ पर किया था, इसमें टी और एस एक साथ किया था। तो देख लेते हैं, जो हमारा 19 पर होगा, ठीक है। कैसे हमें पता चला 19 पर होगा, सॉरी क्यों, क्योंकि हमने ये दोनों, तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा एल है वो हमारा किस में, प्लेम वाले जो वर्ड्स में दिया गया है, ठीक है। एल हमें देखना है, पीछे से स्टार्ट है ना, तो सब हमें देखना कौन से नंबर पे है। एल हमारा 13 पे है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कॉमास करेंगे, देन उसके बाद यहाँ 13 कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ट्रिक के साथ, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम लगने का इसमें कोई, हमें क्लू मिल गया था 3 से स्टार्ट है, आगे बढ़ती मैं, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी नहीं करती, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या हो गया, एल हो गया। अब हमारा पी बचा है, ठीक है ना। पी बचा है तो जाहिर सी बात है, हम ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि पी क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है और आगे अपने क्वेश्चन को चेक करना। देख लेते हैं एक बार, कहीं गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे गलत भी लग रहा है, ठीक है, हो भी सकता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 से स्टार्ट है, 9 है, 20, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन सही है। इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इस विकल्प में 3 कथन दिए गए हैं। ये हमारा श्लोक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखते चलिएगा किस तरीके से सीरीज में क्वेश्चन दिए गए हैं। श्लोक्स पूछा गया है, देखिएगा फर्स्ट सेकंड है, कंक्लूजन जो दिए रहते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, हमें बताना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमें इतना सारी रामायण पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कथन दिया गया है हमारे, कुछ कुत्ते जानवर है। देखिएगा जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको क्या किया गया है, सिंबल मतलब बनाया हुआ है यहाँ पर डायग्राम, तो आप लोग बना सकते हैं। कुत्ते दिए गए हैं, यानी कि मैंने इसको डॉग से डिनोट किया है, यहाँ पर देखिएगा डॉग से। फिर उसके बाद कुत्ते जानवर हैं, फिर ठीक है, तो जानवर है तो उसको मैंने एनिमल से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। फिर उसके बाद सेकंड में 2 हमारे फर्स्ट से बने। फिर हमारे सेकंड में पूछा है कुछ जानवर यानी कि एनिमल जो है वो पालतू हैं, तो यानी कि पैट से मैंने इसको डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद तीसरे वाले में 2 यहाँ पर हमारे सिंबल ये बन गए हैं और 2 ये बने हैं, ठीक है। सभी पालतू यानी पैट जो है वो सफ़ेद है, यानी कि वाइट है, तो इसको मैंने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसको आपको येलो उससे येलो कलर से बताया दोबारा से, ठीक है। फिर यहाँ पर सफ़ेद कुत्ते, कुछ कुत्ते जो हैं, कुत्ते यानी कि डॉग जो है वो सफ़ेद है। यहाँ से यहाँ तक का तो कोई क्लू है नहीं, तो या डायरेक्टली कट करेंगे। जानवर जो है यानी कि एनिमल जो है वो वाइट है, हाँ कुछ एरियाज का हमारे इसमें आ रहा है, तो ये राइट होगा। फिर कुछ जानवर कुत्ते हैं, मतलब जानवर जो है, एनिमल जो है, ये वाला जो एनिमल है वो हमारे कुत्ते हैं, तो डॉग के साथ इसका डिनोट है। तो जो हमारा सामने हमें जो दिख रहा है जो सही है, हमें उसी को सही करना है, जो हमारा पॉसिबिलिटी में वो उसको सही नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें ये क्लू मिल गया है। पहला जो है शब्द जो हमारे यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, पहला शब्द दिया गया है हमारा पृथ्वी, देन उसके बाद पृथ्वी से संबंधित है, तो दूसरा शब्द हमारा किससे संबंधित होगा, इस तरीके से पूछा गया है। तो पहला हमारा ग्रह से है, तो चंद्रमा जो क्या होगा, यानी कि पृथ्वी जो ग्रह से है तो चंद्रमा हमारा उपग्रह से होगा। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया उच्च समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में
उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा, क्या कहा जा रहा है इसमें, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको लैंग्वेज में डिनोट किया गया है, ठीक है, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। जो भी कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करे कमेंट में जरूर इसका आंसर भेजिएगा किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया है डिटेल में, ठीक है, ताकि और लोग भी इस क्वेश्चन का फायदा उठा सकें। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक्स जो है वो सभी में कॉमन है, ठीक है, तो एक्स सभी में कॉमन है तो हम ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे अभी आप ये ध्यान रखिएगा हमें आंसर नहीं पता है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो आंसर है चलो ठीक है अच्छी बात है, नहीं, हमें क्या करना है यहाँ पे हमें आंसर पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो क्या है एक्स सभी के लास्ट में आएगा, ठीक है, देन उसके बाद एफ के बाद हमें क्या दिया गया है, एफ के बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टली ही वो दे दिया, कोई बात नहीं हम इनको छोड़ देते हैं, यहाँ से इन दोनों को डिनोट करके देख लेते हैं। जे के बाद एल है यानी कि +2 किया है, एल में +2 किया है, जे के एल, एस के साथ यू देख लेते हैं, एस टी यू, तो यानी कि इसमें भी हमारा क्या किया है 2+ किया है, ठीक है, एक्स